बिहार की सियासत देश की राजनीति की नींव है। यहाँ होने वाली राजनीतिक उथल पुथल देश की सियासत को नया रूप देती है। एक बार फिर बिहार में सियासी जंग शुरू हो गई है और इसकी शुरुआत की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने एलजेपी के उठते चिराग को बुझा दिया है। बिहार की प्रमुख राजनीतिक दल एलजेपी में पिछले 24 घंटे में उठापटक का माहौल बना हुआ है। हाजीपुर से पार्टी के सांसद पशुपति कुमार पारस की अगुवाई में पार्टी के 5 सांसदों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को अलग थलग कर पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन करने का कदम उठाया है। बताया ये भी जा रहा है कि ये 5 सांसद जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। हालांकि चिराग पासवान ने इस मामले में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए खुद कार ड्राइव कर चाचा पशुपति कुमार पारस के घर पहुंचे, लेकिन वहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी। आपको बता दें कि एलजेपी में आई दरार की वजह है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। वैसे नीतीश कुमार और पासवान फैमिली के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। ये पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार ने एलजेपी को झटका दिया हो। हम आपके लिए नीतीश के कुछ ऐसे कारनामे लेकर आए हैं जो एलजेपी के लिए हमेशा नुकसानदायक साबित हुए हैं। 2005 विधानसभा चुनाव। 2005 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में रामविलास पासवान के नेतृत्व में एलजेपी ने 29 सीटें जीती थी। उस दौरान बिना रामविलास के सपोर्ट के ना लालू सरकार बना पा रहे थे और ना नीतीश। रामविलास पासवान मुस्लिम को सीएम बनाने की मांग को लेकर सत्ता की चाबी लेकर अपनी ताकत दिखा रहे थे, लेकिन अचानक एलजेपी के 29 में से 21 विधायक रामविलास पासवान की मर्जी के खिलाफ नीतीश कुमार का सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए नेताओं को अनुमान था कि अगर दोबारा चुनाव हुए तो उन्हें पूर्ण बहुमत मिल जाएगा, और हुआ ऐसा ही। अक्टूबर 2005 में एक बार फिर विधानसभा चुनाव हुए और इस बार बीजेपी जेडीयू ने मिलकर पूर्ण बहुमत हासिल की। रामविलास पासवान को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। उनकी पार्टी 29 से घटकर 10 सीटों पर आ गई और इस तरह नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान को पहला बड़ा झटका दिया। 2010 विधानसभा चुनाव। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में रामविलास पासवान और लालू प्रसाद यादव ने मिलकर दलित यादव मुस्लिम वोटरों का कॉम्बिनेशन तैयार किया था। माना जाता है कि ये कॉम्बिनेशन पासवान की सलाह पर बना था। नीतीश कुमार ने बिहार में दलित समाज में आने वाले पासवान और कुछ और जातियों को हटाकर महादलित समाज का गठन कर दिया। इतना ही नहीं, नीतीश सरकार में महादलित समाज में आने वाली जाति के लोगों को विशेष सुविधाएं दी गई। नीतीश के इस फैसले से रामविलास पासवान को काफी नुकसान हुआ, क्योंकि पहले जहां वो दलित समाज के सबसे बड़ा चेहरा बने हुए थे, तो वहीं महादलित बनने से इस समाज का बड़ा हिस्सा नीतीश को अपना नेता मानने लगा। 2014 लोकसभा चुनाव। 2014 में एनडीए में शामिल होकर रामविलास पासवान दोबारा अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटे थे, लेकिन तभी नीतीश कुमार ने 2016 में एक बार फिर से बीजेपी से हाथ मिला लिया। नीतीश के एनडीए में आने के साथ ही रामविलास पासवान की एक पार्टनर के तौर पर राजनीतिक हैसियत कम होने लगी। नीतीश के आते ही एलजेपी एनडीए में मोलभाव करने की हैसियत खो चुकी थी। आखिरकार 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान रामविलास पासवान की आकस्मिक निधन के बाद चिराग पासवान ने नीतीश विरोध के नाम पर अपनी पार्टी को बिहार में एनडीए से अलग कर लिया। चुनाव में चिराग ने नीतीश और उनकी पार्टी को तो डैमेज किया, लेकिन अब जाकर उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। 2020 विधानसभा चुनाव। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को नीतीश का विरोध करना भारी पड़ गया और अभी भी भारी पड़ रहा है। नीतीश ने पहले एलजेपी के एकमात्र विधायक को अपनी पार्टी में ले लिया, अब चिराग को अपनी पार्टी और परिवार दोनों में अलग थलग कर दिया। चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस की अगुवाई में एलजेपी के 5 सांसदों ने लोकसभा के स्पीकर को पत्र भेजकर पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन करने की सूचना दी है। चिराग पासवान जब डैमेज कंट्रोल करने के लिए अपने चाचा पशुपति कुमार पारस से मिलने उनके घर पहुंचे, तो उन्होंने मिलने तक से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि ये वो कारनामे हैं जो नीतीश ने एलजेपी के खिलाफ चले हैं। अब तो नीतीश ने पासवान फैमिली में ही दरार पैदा कर दी है और अब ऐसे में एलजेपी के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन अब देखना यह है कि क्या चिराग अपनों को मना पाते हैं और पार्टी को बचा पाते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए VFN न्यूज़।